हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जिस नगर ने हमें आपातकाल में आश्रय दिया हो, हमें हर रोज भिक्षा दी हो, उसके प्रति हमारा भी एक उत्तरदायित्व है। इसलिए हे महात्मा, आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आज इन तीनों की जगह मेरे एक पुत्र को जाने की आज्ञा दी जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। शरण में आए हुए शरणार्थी को अपनी रक्षा के लिए संकट में डालना ऐसा क्रूर पाप है जो परम निंदनीय है, परम निंदनीय है। मैं अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए अपने अतिथि के प्राणों का नाश कराऊं, ऐसा कदापि संभव नहीं। आप कैसी माता हैं? अपने ही पुत्र के बलि की बात ऐसे कर रही हैं जैसे कि मुझे पुत्र की कुछ चिंता ही नहीं। परंतु हे विप्रवर, जब आप ये जान जाएंगे कि मेरे पुत्र में क्या गुण है, तो आप ऐसा नहीं सोचेंगे। अर्थात उसके पास ऐसा क्या है? एक मंत्र है। मंत्र? हाँ, उसके पास गुरु का दिया हुआ एक मंत्र है, जिसके द्वारा वो किसी भी राक्षस को हरा सकता है अथवा मार सकता है। इसीलिए मैं आपसे कहती हूं कि मेरे पुत्र के जाने से इस नगरी का संकट ही सदा के लिए मिट जाएगा। मैंने वेद मंत्रों के अनुसार विधि पूर्वक इसके साथ विवाह किया है। इसके माता पिता ने मुझे अपनी कन्या का दान करते समय मुझसे ये वचन लिया था कि मैं इसे अपने गृहस्थ जीवन की सहधर्मणी और अपने घर की अधिकारिणी बनाऊंगा। मैं अपना सब कुछ इसे दे दूंगा और सर्वदा मैं इसकी रक्षा करूंगा। अतः मैं आज अपने जीवन की रक्षा के लिए अपनी कुलीन, अपनी सुशील, अपनी सती सावित्री के जीवन की बलि नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। ये धर्म विरुद्ध है। आपने अपने धर्म की बात कही, परंतु मेरा भी तो एक धर्म है। शास्त्र के अनुसार नारी का सबसे बढ़कर यही एक सनातन कर्तव्य है कि आवश्यकता पड़ने पर वो अपने पति के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दे। यही सबसे बड़ा एक धर्म है जिससे इस लोक में यश और परलोक में अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। एक विधवा की जवान लड़की की ओर दुराचारी लोग ऐसे घूरते हैं जिस प्रकार जमीन पर गिरे हुए मांस के टुकड़े पर पक्षी बार बार झपटते हैं। इनकी रक्षा के लिए इनका रहना बहुत आवश्यक है। कोई भी निर्णय करने से पहले आपको मेरी भी एक प्रार्थना सुननी होगी। कहो पुत्री, कहो। हे महात्मा, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मेरे माता पिता के स्थान पर उस राक्षस के आहार के लिए मुझे भेज दिया जाए। नहीं। हे पुत्री, हम तुम्हारी ऊंची भावनाओं का आदर करते हैं, परंतु तुम्हारे माता और पिता दोनों इसे नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? नहीं, हे महात्मा, सब जानते हैं कि कोई भी माता पिता सदा के लिए अपनी कन्या को घर में नहीं रखते। सो मेरे माता पिता भी अति शीघ्र ही मेरा विवाह करके मुझे इस घर से भेजने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए जब मुझे उन्होंने इस घर से भेजना ही है, मेरा परित्याग करना ही है, तो आज ही क्यों न किया जाए। नहीं, जिससे मेरे द्वारा संतान के धर्म का पालन भी हो जाएगा। शास्त्र के अनुसार संतान का यही परम धर्म है कि समय आने पर वो माता और पिता को संकट से उबारेगी।
आपको मेरे ही पक्ष में निर्णय करना चाहिए। बेटी नहीं, आपको मेरे ही पक्ष में निर्णय करना चाहिए। परंतु फिर भी कोई तो निर्णय लेना ही पड़ेगा। तनिक रुकिए महात्मा। आप अंतिम निर्णय करने से पहले आपको मेरी भी एक प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी। किंतु आप कौन हैं? मैं इस नगर में एक अतिथि हूं। इस ब्राह्मण दंपति का बड़ा उपकार है हम पर। इन्होंने हमें अपने घर में शरण दी है। इसके अतिरिक्त आपके सारे नगर का भी हम पर उपकार है। इस विधवा के बच्चे प्रतिदिन यहाँ के नगरवासियों से भिक्षा लेकर आते हैं, जिससे अब तक हमारा जीवन निर्वाह हुआ है। जिस नगर ने हमें आपातकाल में आश्रय दिया हो, हमें हर रोज भिक्षा दी हो, उसके प्रति हमारा भी एक उत्तरदायित्व है। इसलिए हे महात्मा, आपसे प्रार्थना करती हूं कि आज इन तीनों की जगह मेरे एक पुत्र को जाने की आज्ञा दी जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। शरण में आए हुए शरणार्थी को अपनी रक्षा के लिए संकट में डालना ऐसा क्रूर पाप है जो परम निंदनीय है, परम निंदनीय है। मैं अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए अपने अतिथि के प्राणों का नाश कराऊं, ऐसा कदापि संभव नहीं, कदापि संभव नहीं। देवी गंगाधर जी ठीक कहते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए किसी अतिथि के साथ विश्वासघात करना बड़ा ही जघन्य पाप होता है। हमारे नगर के किसी बच्चे ने भी ये नहीं सीखा है, और हमने भी नहीं सीखा कि किसी के उपकार के बदले उसकी कुछ भी सेवा किए बिना उस स्थान को ही छोड़ दिया जाए। इसलिए मैंने आपसे प्रार्थना की है कि आज मेरे पुत्र को उस राक्षस के पास जाने की आज्ञा दी जाए। आप कैसी माता हैं? अपने ही पुत्र के बलि की बात ऐसे कर रही हैं जैसे कि मुझे पुत्र की कुछ चिंता ही नहीं। परंतु हे विप्रवर, जब आप ये जान जाएंगे कि मेरे पुत्र में क्या गुण है, तो आप ऐसा नहीं सोचेंगे। अर्थात उसके पास ऐसा क्या है? एक मंत्र है। मंत्र? हाँ, उसके पास गुरु का दिया हुआ एक मंत्र है, जिसके द्वारा वो किसी भी राक्षस को हरा सकता है अथवा मार सकता है। इसीलिए मैं आपसे कहती हूं कि मेरे पुत्र के जाने से इस नगरी का संकट ही सदा के लिए मिट जाएगा। खीर! वाह, आज तो आनंद, परमानंद आ गया।
Ah!